हेलो एवरीवन। यस, सीएसईटी की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ाऊंगी सीएसईटी, बट आपको सीएसईटी पढ़ने के लिए केवल मॉड्यूल से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है आपने कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने एक ही चीज बोली है कि पहले मैं आपको बेसिक क्लासेस सीएसईटी की इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि कुछ क्वेश्चन आपको पहले कराऊंगी और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे सीएसईटी के क्वेश्चंस मॉड्यूल की तरफ। बट पहले मॉड्यूल को पढ़ने से पहले आपको हमारी बेसिक क्लासेस को जरूर पढ़ना पड़ेगा। और ये बेसिक क्लासेस के लिए पहले मैं एक चीज बता देती हूँ आपको कि बेसिक क्लासेस जो है हमारी, इसके अंदर पहले आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझना होगा। और बेसिक क्या है? ब्लड रिलेशन। क्योंकि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए देती हूँ, भले मॉड्यूल इंग्लिश में, पेपर इंग्लिश में आएगा, बट ब्लड रिलेशन ऐसा है जो आप हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना रिलेशन जो है थोड़ा हिंदी में पढ़ेंगे समझ में आएगा, क्योंकि घर में सब हिंदी वर्ड यूज करते हैं। तो आ जाइए जल्दी से बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से हमको समझ में आ जाएगा। चलो, बहुत इजी ट्रिक है और ट्रिक करने के साथ ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। जब भी हम खुद की जनरेशन होती है, मैं हूं, मेरे हस्बैंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, ये सब जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो सब सेम एरो में आएंगे इस तरीके से। बट मेरा बेटा वो मुझसे नीचे एरो लगा के जाएगा, मेरी बेटी भी नीचे ही जाएगी। बट उनके भी बच्चे हैं तो वो और नीचे चले जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। उनके भी बच्चे और नीचे चले जाएंगे। अगर मेरे पापा है तो मुझसे ऊपर जाएंगे, मेरे पापा के भी पापा है तो और ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए कि याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सीएसईटी में पेन को भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है, सीधा देखते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है। एक चीज का और ध्यान रखें कि जब भी पेपर दे तो आप सीधा फोकस करें लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की तरफ। अगर आप इधर उधर देखा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जल्दी से बात करते हैं, अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए भी ध्यान रखें, हस्बैंड वाइफ के लिए भी इसी तरीके से एरो लगाना है, पर छोटा सा कट लगा दे ताकि अपने को याद रहे कि हस्बैंड वाइफ है। फिर मेल आएगा अगर कभी तो प्लस लगाएं और फीमेल आएगा तो माइनस लगाएं। ट्रिक ऐसे फॉलो करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए सी का पिता है, ठीक है, और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है? क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज सिस्टर ऑफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब देखिए, सी डी की बहन है, इफ सी सिस्टर ऑफ डी, ठीक है, तो बी रिलेटेड टू ई। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पेन कॉपी नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एक बार मैं ऐसे बताती हूँ, फिर आपको मॉड्यूल में सीधे सीधे बताऊंगी। एक बार तो ऐसे बताना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है। अब पिता है ए तो ए ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया ए, ठीक है। सी बच्चा है इसलिए सी नीचे आ गया, ए पिता है, सी का पिता है तो प्लस आ गया। फिर बात करते हैं, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है। ए का भाई कौन है? ई, दोनों भाई आपस में इसलिए सेम एरो, ए ई का भाई है ना। डी बी का पुत्र है, अभी डी बी को रोक के रखते हैं। यदि सी डी की बहन है, यदि सी जो है वो डी की बहन है, ये बहन है, ठीक है। जब सी डी की बहन है, सी का पापा ए है तो डी का पापा भी कौन हुआ? ए हुआ, ठीक है। फिर सी डी की बहन है, डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है। ये देखिए डी जो है वो बी का, अगर मैं इस डी को उधर लिख देती हूँ, चलो ये डी जो मैं इधर लिख देती हूँ, है ना। सी डी की बहन है और डी बी का पुत्र है, इस बी का पुत्र कौन है? डी। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, वापस चलते हैं। देखिए क्या कहा है, वापस शुरू से चलते हैं। ए सी का पिता है, पिता तो ऊपर आ गया, सी नीचे आ गया, ठीक है। अब डी बी का पुत्र है, इसको बाद में लेंगे। ई ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है। अब ई जो ई का भाई है ए, तो सेम जनरेशन हो गई, और ए भाई है इसलिए प्लस आ गया, प्लस मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ठीक है। फिर ई ए का भाई है, यदि डी सी डी की बहन है, ये जो सी है वो डी की बहन है, ठीक है। पर इस डी के बारे में नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का है। तो बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है? तो बी ई से
ये जो बी है ये वाला, वो इस ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, समझते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये इसकी बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, और सी का पापा ए है, सी का पापा ए है, तो सी और डी या तो बहन बहन है या भाई बहन है। तो डी का अगर ये देखिए, इसके पापा ए, ये दोनों भाई बहन, ये इसका बेटा या बेटी है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ डी बी का पुत्र है, डी तो है वो पुत्र है, ये बहन है ये भाई है, तो इसकी अगर पापा है तो डी का भी क्या हो गया, पापा। अगर सी का पापा ए है तो डी का पापा भी कौन हुआ, ए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों डी और ए और बी दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, ये लीजिए। ठीक है, अगर ये हस्बैंड है तो ये क्या हो गई है, वाइफ। बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, अब देखिए ये वाइफ है, वाइफ का क्या है, हस्बैंड है, हस्बैंड का ई क्या है, ई जो है ए का भाई है, तो ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। ठीक है, अब देखिए ये बी का हस्बैंड ए, ठीक है, और ए का भाई है ई, तो ई मतलब बी के लिए ई तो हो गया ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, और बी क्या हो गई है, भाभी। क्वेश्चन क्या पूछा, बी ई से जो पहले वर्ड लिखा, बी पहले लिखा है इसलिए बी के लिए पूछा गया है, बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो बी ए से कैसे रिलेटेड हो गई, बी ई से, तो बी तो क्या हो गई है, भाभी, और भाभी को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, एफ ए का बेटा है, तो बी एफ के बच्चे से किस प्रकार से रिलेटेड है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। ठीक है, बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको नहीं भी लिख रहा थोड़ा ऐसा ले लेते हैं। चलो, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए भाई है बी बहन है, जो भी है भाई है बहन है। सी ए की मां है, सी मां है तो ऊपर चली गई, और मां है तो माइनस आ गया। डी सी का पिता है, डी और भी पिता है सी का, ये लीजिए ऊपर चला गया, पिता है तो डी, और पिता है तो प्लस आ गया। एफ ए का बेटा है, इस एफ का बेटा, एफ ए का जो बेटा, ए का बेटा है तो एफ बेटा, इसलिए एफ नीचे आ गया, ओ नीचे आ गया। तो बी एफ का बच्चा, एफ का और बच्चा करना है, ये है बच्चा। ठीक है, बी एफ के बच्चे से किस प्रकार से रिलेटेड है, भाई ऊपर क्यों लेके गए, यही रिलेशन बताना था। तो देखिए, अब देखिए एफ का, एफ जो है ए बी का भाई तो हो गया, ये सी ए की मां हो गई, उससे मतलब नहीं, डी सी का पिता, उससे भी मतलब नहीं है, एफ ए का बेटा है, तो एफ ए का बेटा मतलब एफ ए का बेटा है, यानी एफ या तो एफ की मां है या फिर पापा है ए। ठीक है, और ए बी का भाई है, यस पापा ये नहीं है तो पापा, ये भाई है तो पापा ही हो गए। एफ के पापा है ए, और या तो ये पापा की बहन है या फिर भाई है, क्योंकि ए बी का भाई है, तो या तो ये बहन है या भाई है पापा की। ठीक है, तो या तो ये बुआ हो गई या फिर चाचा हो गया, किसका, एफ का। बी एफ के बच्चे से, अब देखिए एफ का बच्चा, तो एफ कौन हो गया, या तो पापा मम्मा, तो ये हो गया दादा। एफ के बच्चे के लिए ए क्या है, दादा, एफ के बच्चे के लिए ए है दादा। दादा का भाई या बहन वो हो गई या तो बड़े दादा छोटे दादा या फिर बुआ, बुआ दादी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बी एफ के बच्चे से, बी का रिलेशन बता रहा है, तो बी एफ के या तो ये ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर बुआ। ठीक है, तो बी एफ के बच्चे से बी के लिए पूछना है, तो आंसर क्या हो गया है, ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर का भाई या बहन, तो भाई के लिए दे रखा है, क्योंकि बुआ के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाएगा, क्योंकि ग्रैंड का ही नाम आएगा, क्योंकि एफ का पापा यानी पापा का भी मतलब मम्मी या पापा का भी क्या है, यस भाई, दादा, मतलब ये मम्मी पापा, फिर एफ के बच्चे से, एफ ए का बेटा है, एफ ए का बेटा है, ये बेटा है, तो ये पापा हो गया, ये दादा हो गया, और दादा का भाई ग्रैंडफादर। क्लियर। आर और एस भाई है, आर एस भाई भाई है, दोनों ही भाई है, तो प्लस हो गए, सेम जनरेशन है, सेम एरो। एक्स वाई की बहन है, एक्स आर की मां है, एक्स जो है आर की मां है, एक्स मां है तो ऊपर चली गई,
ठीक है, एक्स आर की माँ है, वाई एस से कैसे रिलेटेड है, पर एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, देखिए ये वाई की बहन है, ठीक है, वाई के लिए पता ही नहीं क्या है ये, एक्स देखिए आर और एस तो भाई हो गए, ठीक है, एक्स वाई की बहन हो गई, फिर एक्स आर की माँ है, आर की माँ है एक्स, तो माँ इसलिए ऊपर चली गई, माँ तो माइनस आ गया, वाई का एस से क्या रिलेशन, देखिए आर की मम्मा हो गई एक्स, मम्मा क्या या तो बहन होगी या भाई होगा, या तो मम्मा की भाई या बहन, तो या तो मामा हो गया या मासी हो गई, तो या तो अंकल हो गया या आंट हो गई, ठीक है, या तो पूछा क्या है वाई का एस से, तो या तो हो गया ये आंट या फिर अंकल, क्योंकि या तो ये मामा होगा या फिर ये मासी होगी, तो एस आर वाई का जो आर से रिलेशन है वही एस से रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों भाई है, तो आर का मम्मी एक्स, एक्स की या तो मम्मा होगा या भाई होगा, मम्मा या फिर सॉरी आर की एक्स हो गई मम्मा, और मम्मा का या तो भाई या फिर बहन, तो या तो मामा या मासी, पर मासी कहीं नहीं दे रखा है इसलिए मामा अंकल। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी कौन है, सी बी की पत्नी है, और पत्नी है तो प्लस कर मतलब ऐसा कट लगा दो, सी बी की पत्नी, सी बी की पत्नी तो पति कौन हो गया बी, ठीक है, सी पत्नी हो गई, ई सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है ई, ई सी का पुत्र है, और पुत्र तो प्लस और नीचे आ गया पुत्र है, तो ए बी का भाई है, ए जो है एक और भाई है, बी का भाई है तो सेम जनरेशन प्लस लगा दिया, भाई है मेल है इसलिए, और डी का पिता है, ए बी का भाई है और डी का भी पिता है, तो डी का पिता है, पिता यानी डी पुत्र है इसलिए नीचे आ गया, ए पिता है इसलिए ऊपर चला गया, डी का पिता है, अब ये डी कौन है, लड़की है लड़का ही नहीं दे रखा है, डी का पिता है ए। अब देखिए ई की मम्मा, मम्मा का भाई, सॉरी ई की मम्मा, मम्मा का हस्बैंड यानी ये पापा हो गया, पापा का भाई यानी चाचा हो गया, चाचा का बेटा या बेटी क्या हो गए, कजिन हो गए, ठीक है, तो ई का डी से क्या रिलेशन है, देखिए मम्मा पापा, ठीक है, तो पापा ही हो गए बी, पापा का भाई ए, पापा के भाई का बेटा यानी चाचा का बेटा कौन हो गया कजिन, तो ई और डी आपस में क्या है कजिन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या रिलेशन है, ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्वेश्चन क्या है, ए बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन है ए, बेटी है इसलिए नीचे आ गई और माइनस हो गया क्योंकि फीमेल है, बी सी की माँ है, बी सी की भी माँ है, बी सी की माँ है, सी की माँ है बी, ये नीचे, ठीक है, क्या बोला है, ए बी की बेटी है, बेटी है तो नीचे आ गई, फिर बी सी की यानी ये इसकी भी माँ है तो ये इसकी भी माँ है, बी सी की भी माँ है और ए की भी माँ है, तो ये दोनों आपस में या तो बहन बहन या भाई बहन हो गए, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, ये भाई है सी का, सेम जनरेशन भाई है तो प्लस लगा दिया, तो डी का ए से क्या रिलेशन है, देखिए ये डी सी और ए, तो डी का किससे ए से, ये भी भाई बहन ये भी भाई बहन, क्योंकि ये अगर इसकी बेटी है और इसकी मम्मा ये है तो इसका मतलब ये इसकी भी मम्मा है इसकी भी मम्मा, तो या तो ये बहन बहन भाई बहन और ये इसका भाई है, तो डी सी ए आपस में बहने बहने या बहन भाई है, तो डी का ए से, यही पूछा ना डी का, तो डी कौन लड़का है तो डी कौन हो गया ए का ब्रदर, ठीक है, आंसर क्या हो गया है ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का पुत्र है जबकि बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं, ई सी की माँ है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्न में से कौन सा जो है वो सही है, A is the son of B, while B and C are sister to one another. E is the mother of C. If D is son of E, which of the following statement is correct? देखिए क्या है, A B का पुत्र है, देखिए समझते हैं इसको, A जो है वो पुत्र है B का और A पुत्र है इसलिए नीचे प्लस लगा दिया, B का पुत्र है तो नीचे आ गया, पुत्र नीचे जाएगा, ठीक है, जबकि B और C एक दूसरे की बहनें हैं,
बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं, बहनें हैं तो सेम जनरेशन, माइनस आ गया। ई सी की माँ, ई जो है और माँ है सी की, और सी की माँ है, तो ई सी की माँ है, माँ है तो ऊपर चली गई, और माँ है तो माइनस आ गया। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं, ई सी की माँ है, यदि डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, किसका? ई का, ठीक है, ई का पुत्र है। अब ई का पुत्र तो नीचे आएगा और ये प्लस साइन आ गया क्योंकि पुत्र है, डी ई का पुत्र है। देखिए अब क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं कि D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, D इज मैटरनल, क्या है सही है क्या देखते हैं। D इज मैटरनल अंकल ऑफ A की मम्मा है B, A की मम्मा है B, फिर मम्मा की बहन है C, तो मम्मा की बहन अगर C है तो मासी हो गई C, तो और A की मम्मा का भाई है D, तो मतलब मामा कौन हो गया है D, तो A का मामा अगर D है तो A के लिए मैटरनल अंकल कौन हो गया है D। Yes, D is the maternal uncle of A, बिल्कुल सही है। E is the brother of B, E ब्रदर नहीं है, ये तो ऊपर जनरेशन में। D is cousin of A, D is cousin of A, ये cousin नहीं है भाई, मामा का भाई है, मामा है। B and C are brother, B and C are brother नहीं है, C सिस्टर, B तो सिस्टर है और D ब्रदर है, इसलिए सही नहीं होगा, केवल A सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन M P का पुत्र है, Q O की पोती है, जो कि P का पति है, M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? M is the son of P, Q is the granddaughter of O, who is the husband of P, how is M related to O? क्वेश्चन क्या है? M P का पुत्र है, M जो है वो P का पुत्र है, पुत्र है तो नीचे आ गया, P का पुत्र से नीचे होगा, पुत्र है लड़का है इसलिए प्लस। Q O की पोती अब कोई है, Q इधर देखते हैं, Q जो है O की पोती है, क्योंकि O में दो जनरेशन आ रही पोती है, तो एक जनरेशन यहाँ पे कोई है बंदा, ठीक है, जो P का पति है। अब देखिए थोड़ा समझते हैं क्या है, P जो है M P का पुत्र है M, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? M O से, अब समझते हैं, Q O की पोती है, Q O की पोती है, अब Q O की पोती है मतलब एक जनरेशन और है बीच में, अगर Q O की पोती है, M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? Q जो है O की पोती है मतलब बीच में कोई और है, अगर मान लीजिए Q है ये और जो P का पति है, अच्छा ठीक है, ये एक जनरेशन हो गई, यहां पर देखिए एक जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, यहां पर है Q O की पोती है ना, एक जना कोई है यहाँ पे, है ना, जो कि P का पति है, Q क्या लिखा, Q O की पोती है, जो कि पोती है जो कि P का पति है, O की पोती है जो कि P का पति है, ये O की पोती है Q तो, और O P का पति है तो ये प्लस हो गया, ये P का पति है तो ये कट लगा दिया, ठीक है। अब समझते हैं, ये देखिए इसका मतलब कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है, हम इसको सेट करते हैं कि यहाँ पे हमें एक बंदा चाहिए, ये एक बंदा अगर हम यहाँ पे M फिट कर देते हैं, क्योंकि Q जो है O का कौन है, पोती है, और अगर पोती है तो मतलब एक जनरेशन और चाहिए ना, तभी तो पोती बनेगी, अगर ये दादा है तो बीच में पापा होना ही चाहिए, ठीक है, तो इस M को मैं यहाँ फिट कर देती हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने, तो ये इसका मतलब ये अगर Q का पापा M का पापा O, यानी Q का दादा कौन हो गया O, तो O की पोती कौन हो गई Q, O की पोती तो है, Q O की पोती है, M P का पुत्र है, अब ये P का पुत्र है M, तो इसका मतलब ये पुत्र है तो नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको समझते हैं, Q का पापा M, पापा की मम्मी है P, यानी दादी P है, दादी का हस्बैंड है O, यानी दादा कौन है O, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? M जो है बस M और O का रिलेशन ही पूछा है, M क्या हुआ, अब देखिए ये इसका पापा, ये इसका दादा, ये दादा की पोती हुई, तो इसका मतलब O के लिए M क्या हो गया है, बेटा,
क्या पूछा, एम ओ से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो एम कौन हो गया है बेटा सन। तो इस प्रकार से अपन इस तरीके से क्या है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सीएसईटी का मैं थोड़े से वीडियो आपको 2-3 बेसिक वीडियो बताए हैं। अब मैं सीधा सीधा आपको ब्लड रिलेशन के क्या करवाऊंगी, मॉड्यूल से क्वेश्चन कराऊंगी सीएसईटी के। एक ही चीज ध्यान रखें, पेन कॉपी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है, सीधा देख देख के क्वेश्चन करने। थोड़ा बेसिक आपको आ चुका है, अब नेक्स्ट आपको मॉड्यूल से सीधे क्वेश्चन करने हैं। बट सीधे क्वेश्चन करने के लिए आपको रिलेशन को समझना पड़ेगा, अपने परिवार के रिलेशन है, फैमिली है, उनको समझना पड़ेगा। हमारी मम्मा के पापा नाना होते हैं, उनको मैटरनल फादर भी बोल सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पापा के पापा ग्रैंडफादर, पापा की मतलब वाइफ मम्मा हो गई, मतलब ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, बुआ, आंटी, इन सब रिलेशन को अगर समझ लिया, कहीं कोई सीएसईटी के ब्लड रिलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। सीएसईटी में रीजनिंग सबसे ज्यादा अच्छा है पास कराने के लिए। तो रोज हमारे वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और पर इंतजार करें कि मैं मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू एवरीवन।